जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है रेलवे स्पेशल पजल के इस सीरीज में। और इस सीरीज में आज हम लोग डे 6 की बात करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस सीरीज से काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा। तो इसी तरह इस सीरीज से जुड़े रहना है, आगे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इस सीरीज से। तो डे 6 की शुरुआत हम लोग सबसे पहले कहाँ से करेंगे? डे 5 के क्वेश्चन से, जो बोल रहा है आई, जे, के, एल, एम, एन और ओ एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो कितने लोग हैं? 3, 3, 6 और 1, 7 लोग हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 है ना। बोलता है कि एम, आई और एल दोनों के ठीक बगल में बैठा है, जे ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा, हमने आपको प्रीवियस क्लास में क्या बताया कि क्वेश्चन का शुरुआत किससे करना है? बाएं दाएं वाले लाइन से। तो हम ना क्वेश्चन का शुरुआत इस लाइन से ना करके किस लाइन से करेंगे? जे ओ के बाईं ओर। ओ के बाईं ओर दूसरा कौन बैठा है? जे बैठा है भाई। आगे बोलता है एम आई और एल दोनों के ठीक बगल में बैठा है, एन आई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो अब तो दो ही लाइन बचा, एक बचा एम आई और एल दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अच्छा, एम अगर आई और एल दोनों के ठीक बगल में बैठेगा तो एम के एक साइड आई, एक साइड एल और बीच में एम होगा, है ना। और इसके लिए 3 लगातार सीट खाली होना चाहिए। तो आप बोलेंगे 3 लगातार सीट या तो यहाँ खाली है या 3 लगातार सीट यहाँ खाली है। लेकिन भाई इसमें यह भी ध्यान रखना है कि एन जो होना चाहिए वो आई के दाईं ओर ठीक बगल में। अच्छा, आई के दाईं ओर ठीक बगल में अगर आई इस पोजीशन पे होगा तो आई के तो दाएं बगल में एम हो जाएगा। यानी ये भी क्लियर है कि इसके लिए हमको पहले किसको रखना होगा? एल को, फिर एम को, आई को, तभी ना आई के दाईं ओर ठीक बगल में एन हो पाएगा। अब ये चारों लगातार कहाँ होगा? तो सर यहीं पे तो चारों लगातार हो सकता है। तो बैठा दीजिए ना एल, एम, आई और क्या? एन। ठीक है, अब देखो ये सारा हो गया और आई के दाईं ओर बगल में एन भी हो गया। अब एक बचे हुए सीट पे कौन आ जाएगा? के आ जाएगा। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि एन किस स्थान पर बैठा हुआ है? के दाईं ओर दूसरे स्थान पर नहीं भैया, के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एल के बाईं ओर नहीं भैया, एल के बाईं ओर बायां ऐसे घूमेगा तो एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर तो के हो जाएगा। जे के बाईं ओर ठीक बगल में, हाँ जे के बाईं ओर ठीक बगल में है एन, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ये था आपका प्रीवियस होमवर्क क्वेश्चन। अब आज हम लोग डे 6 के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बोलता है 6 सहेलियां हैं, किसी पार्क में बेंच पर बैठी हैं और सभी का फेस किधर है? दक्षिण की ओर। अच्छा, सभी का फेस अगर दक्षिण की ओर है तो जब साउथ फेसिंग होगा तो आप सबको पता है कि जिधर हमारा राइट है साउथ फेसिंग में, उधर उनका क्या हो जाएगा? लेफ्ट। जिधर हमारा राइट उनका लेफ्ट, जिधर हमारा लेफ्ट उनका राइट। यानी इधर क्या हो जाएगा? हमारा राइट है तो इन सबों का लेफ्ट होगा, और इधर हमारा लेफ्ट है तो इन साउथ फेसिंग वालों का क्या होगा? राइट होगा। अच्छा, बोलता है कि पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 सहेलियां बैठी हैं, स्वर्णा पूर्णिमा के बाईं ओर। तो क्वेश्चन का शुरुआत कैसे करेंगे? बायां दायां वाला लाइन से। तो क्या इस लाइन से कर दें? बिल्कुल कर दीजिए। स्वर्णा पूर्णिमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। अच्छा, आप ही सोचो कि स्वर्णा अगर पूर्णिमा के बाईं ओर, तो पूर्णिमा अगर ये रही, ये अगर रही हमारी पूर्णिमा, तो पूर्णिमा का बायां तो इस बार इधर होगा, और पूर्णिमा के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पे कौन बैठी है भाई? स्वर्णा बैठी है ना। आगे बोलता है ऋचा और स्वर्णा दोनों काव्या के ठीक बगल में। काव्या के ठीक बगल में कौन कौन है? ऋचा और स्वर्णा। यानी काव्या के एक साइड ऋचा, दूसरी साइड स्वर्णा, है ना। काव्या के एक साइड ऋचा, दूसरी साइड स्वर्णा। अब आप सोचो कि काव्या के एक साइड ऋचा, एक साइड स्वर्णा, तो स्वर्णा तो कॉमन है सर। तो हो ना हो क्या होगा? यहाँ पे आ जाए काव्या, यहाँ पे ऋचा, और या तो यहाँ पे काव्या इधर ऋचा। लेकिन जब सर काव्या यहाँ, ऋचा यहाँ लाएंगे तो एक अगला लाइन बोल रहा है पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के ठीक बगल में बैठे हैं। और एक लाइन बोला था ऊपर में क्या? पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 सहेलियां। सर जब काव्या को यहाँ, ऋचा को यहाँ लाएंगे ना, ऋचा को यहाँ, तो पूर्णिमा और ऋचा के बीच 4 लोग नहीं हो पाएंगे।
तो दूसरा पोजीशन क्या है? तो दूसरा है सर कि यहाँ पे आप ला दीजिए किसको, काव्या को, और यहाँ पे ला दीजिए ऋचा को। यहाँ पे ला दीजिए काव्या को सर, और यहाँ पे ला दीजिए ऋचा को। हाँ सर, जब यहाँ पे ऋचा लाएंगे तो पूर्णिमा और ऋचा के बीच में 4 लोग हो जाएंगे, तो ये वाला बेस्ट पोजीशन होगा भाई। अगला ऋचा और स्वर्ण, ये तो हो गया भाई। पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के ठीक बगल में बैठे हैं, ये लाइन अब बचा। पूर्णिमा और शोभना दोनों किसके ठीक बगल में? उर्मिला के ठीक बगल में। तो अब तो 6 ही लोग था, इधर एक भी आदमी होगा नहीं, तो बचा हुआ इसी सीट पे आने वाली है शोभना और उर्मिला। अच्छा, लाइन क्या बोल रहा है? पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के बगल में पूर्णिमा भी है और उर्मिला के बगल में शोभना भी है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है उर्मिला के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है? तो उर्मिला के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है? ऋचा है। ऋचा हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता है कि एक MNOPQR एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत कैसे होगा? नीचे से ऊपर, है ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। तो इमारत में जब भी हम लोग नंबरिंग करेंगे तो नीचे से ऊपर करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन में बोल भी रखा है। आगे बोलता है कि पहला लाइन बोलता है कि MR से 2 मंजिल ऊपर, R से 1 मंजिल और 2 मंजिल ऊपर कौन है? M है, ठीक है। और M कहाँ है? तो M जो है ना, M ऑड नंबर वाले मंजिल पे है, ऑड नंबर वाले पे, ठीक है। आगे बोलता है Q M के ठीक नीचे। अच्छा, M के ठीक नीचे अगर Q होगा तो Q इसी सीट पे आना है। आगे बोलता है O और Q के बीच 2 मंजिल, O और Q के बीच 2 मंजिल, तो ये O या तो ऊपर जाएगा या O नीचे आएगा। आगे बोलता है कि O सबसे निचली मंजिल पे नहीं रहता, और N M के ठीक ऊपर, M के ठीक ऊपर N यानी ये वाला सीट हो जाएगा N का। अब आपको देखना है O और Q के बीच कितना? 2 मंजिल। तो Q यहाँ है, एक छोड़ के O यहाँ आ सकता है। कौन आ सकता है? O। लेकिन जब हम O को इधर लाएंगे तो सर 3 3 6 O तो नीचे हो जाएगा, जबकि सवाल में बोल रखा है कि O सबसे निचली मंजिल पे नहीं रहता। भाई जब O सबसे निचली मंजिल पे नहीं रहता तो ये वाला कंडीशन गलत हो जाएगा। तो फिर हमको O को कहाँ ले जाना होगा? 2 छोड़ के O ऊपर ले जाना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है। अब कितने लोग हुए? 5 मंजिल हो गए। बचा कौन? P। सर बचा हुआ P या तो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। सर अगर P को नीचे लाते हैं तो हमारा जो M है ना वो 4थी मंजिल पे हो जाएगा, क्योंकि 6 मंजिल 6 वो कंप्लीट। अब M 4थी मंजिल पे हो जाएगा, जबकि M है कहाँ? ऑड नंबर वाले पे। इसलिए सर ना P यहाँ नहीं आ सकता। तो भाई मेरे जब P यहाँ नहीं आएगा तो P कहाँ आएगा? तो एक ही सीट बचा, बीच में तो हम किसी को एडजस्ट कर नहीं सकते, तो कहाँ जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे भाई, ठीक है। तो बोलता है Q और P के ठीक बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं? तो Q और P के बीच में 3 मंजिल है, यानी 3 व्यक्ति रहते हैं, है ना। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसको क्या करना है तो एज इट इज आपको सॉल्व करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। इसे हम लोग कल देखेंगे। तो इसी तरह इस सीरीज से जुड़े रहिए, काफ़ी फायदा होने वाला है। मिलते हैं हम लोग डे 7 यानी कल के क्लास में।